पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन जदयू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा है क्योंकि उनके बेटे चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ इसी वजह से आनंद मोहन नीतीश कुमार और जदयू से गुस्सा नहीं है। एक और वजह है जिससे आनंद मोहन का गुस्सा फूट पड़ा है और वो वजह है शिवहर की विधायक श्वेता गुप्ता। श्वेता गुप्ता को तो मंत्री बना दिया जाता है, लेकिन चेतन आनंद जिन्होंने सरकार बनाने में मदद की, जिन्होंने आरजेडी का दामन छोड़कर आरजेडी के साथ गद्दारी कर जदयू में आ गए, पाला बदल लिया, लेकिन इसके बाद भी चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाया गया। तो किस बात का डर चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन को सता रहा है और क्यों वो आखिर नीतीश कुमार को दफन करने की बात कर रहे हैं, जदयू के ऊपर इतने गुस्सा है? चलिए हम आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहां पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन जदयू पर कई आरोप लगा रहे हैं। आनंद मोहन ने साफ साफ कहा कि उनके बेटे चेतन आनंद ने सरकार बनाने में मदद की और आगे आने वाले दिनों में चेतन आनंद सरकार भी बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा दावा तेजस्वी यादव की तरफ भी था कि क्या चेतन आनंद तेजस्वी यादव के पास चले जाएंगे? क्या अगर चेतन आनंद को नहीं उस तरीके का पद दिया गया तो क्या बड़ा खेला बिहार में हो जाएगा? लेकिन बात कर रहे हैं आनंद मोहन की। आखिर आनंद मोहन नीतीश कुमार को दफन करने की बात करते हैं, जदयू की भूमिका पर बात करते हैं कि जदयू अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, नीतीश कुमार को दफन किया जा रहा है। ये शब्द आनंद मोहन के हैं। तो क्या सिर्फ चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाए जाने के बाद से ही आनंद मोहन इतने ज्यादा गुस्सा है और जदयू के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है? बता दें आपको कि जदयू के पार्टी नेताओं ने कहा कि आनंद मोहन पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, उनकी पत्नी और बेटे का जरूर जदयू से जुड़ाव है। नीतीश कुमार के कारण ही आनंद मोहन जेल से निकले थे। अब जदयू के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या केवल बेटे चेतन आनंद को सम्राट सरकार में मंत्री नहीं बनाने से आनंद मोहन नाराज है? जवाब है नहीं। मामला केवल सिर्फ मंत्री नहीं बनाने भर तक सीमित नहीं है। जदयू के खिलाफ आनंद मोहन का लहजा जो है वो काफी ज्यादा इस वजह से गुस्से में है क्योंकि सबसे बड़ा कारण शिवहर की विधायक श्वेता गुप्ता को मंत्री बनाना है। आपको बताएं तो दरअसल सियासत का सूख देखने और 16 साल जेल में गुजारने के बाद आनंद मोहन ने लंबे अरसे के संघर्ष के बाद पॉलिटिक्स में अपनी बुलंदी दोबारा कायम की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो न केवल पुरानी लोकसभा सीट शिवहर को हासिल करने में कामयाब रहे, बल्कि अपनी पत्नी लवली आनंद को भी सांसद बनाने में सफल रहे। दरअसल आनंद मोहन को अब इस बात की आशंका हो गई है कि नीतीश कुमार के सियासी तौर पर संशय लेने के बाद जदयू आला कमान उन्हें शिवहर की सियासत से किनारे करने की तैयारी में जुट चुकी है। इसके दो कारण हैं, क्योंकि एक तरफ लवली आनंद के शिवहर से सांसद बनने के बाद आनंद मोहन को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब शिवहर से सिटिंग विधायक उनके बेटे चेतन आनंद की सीट बदल दी गई। विधानसभा चुनाव में उन्हें शिवहर से हटाकर औरंगाबाद के नवीनगर भेज दिया गया, जबकि चेतन आनंद ने 5 साल तक शिवहर में तैयारी की थी। औरंगाबाद में उन्हें कड़ा संघर्ष करना पड़ा। मुकाबला इतना कड़ा हो गया कि वे मात्र 112 वोट से जीत पाए। वहीं आनंद मोहन को दूसरा झटका तब लगा जब पॉलिटिक्स में मात्र 1 साल पुरानी और पहली बार विधायक बनी श्वेता गुप्ता को सम्राट कैबिनेट में मंत्री बना दिया गया। यह आनंद मोहन के लिए सबसे बड़ा झटका था। नए विधायकों के मंत्री बनने की रेस में सबसे आगे चेतन आनंद का नाम चल रहा था। आनंद मोहन भी इस बात की डिमांड कर चुके थे। आनंद मोहन बार बार इस बात का तर्क दे रहे थे कि 2024 में जब नीतीश सरकार को बचाने की जरूरत थी तब चेतन आनंद ने आरजेडी का साथ छोड़कर जदयू का दामन थामा था, लेकिन चेतन को नजरअंदाज कर श्वेता गुप्ता को तवज्जुह दिया गया और उनको मंत्री बना दिया गया। आनंद मोहन को चेतन के मंत्री नहीं बनने से ज्यादा खतरा श्वेता गुप्ता के कद बढ़ने के से सता रहा है। बताया आपको तो दरअसल बिहार के सबसे छोटे जिले शिवहर में लोकसभा की मात्र 1 सीट है। यहां राजपूत जाति का दबदबा रहा। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक यहां से 10 सांसद बने, इसमें 7 राजपूत
राजपूत हमेशा जीते हैं, 2 वैश्य और 1 मुस्लिम सांसद बने हैं। जातीय समीकरण की लिहाज से देखें तो शिवहर की राजनीति में हार और जीत 2 जातियों के बीच में होती है, एक तो राजपूत और दूसरा वैश्य, और इसी में तालमेल भी तय होता है। लेकिन शिवहर में हार जीत केवल एक जिले की सियासत से तय नहीं होती, इसमें 6 लोकसभा क्षेत्र है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो बड़ा उलटफेर देखने को मिला विधानसभा चुनाव में, इसकी भरपाई की गई। दोनों जिलों के वैश्य कैंडिडेट को टिकट दिया गया, सभी जीतने में सफल रहे। जीतने वाले में सीतामढ़ी से सुनील पिंटू और रीगा से बैद्यनाथ प्रसाद जैसे पुराने नेता भी शामिल हुए। लेकिन मंत्री कोटा यहां से जदयू को दिया गया और शिवहर से फर्स्ट टाइमर श्वेता गुप्ता को मंत्री बनाया गया। यही कारण है कि आनंद मोहन को शिवहर सीट खोने का खतरा सताने लगा है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि शिवहर विधानसभा से पहली बार महिला विधायक के तौर पर जीतने वाली श्वेता गुप्ता को वैश्य कोटे से शिवहर लोकसभा सीट से भी लड़वाया जा सकता है और इसी वजह से शिवहर से आनंद मोहन का पुराना कनेक्शन रहा और इस सीट पर उनके दबदबे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शिवहर की सियासत में एक बात कही जाती है कि 5 साल कोई भी मेहनत कर ले, आखिरी वक्त में आनंद मोहन किसी भी पार्टी से टिकट लेकर यहां अपना झंडा गाड़ सकते हैं। लेकिन अब जब उसी सीट से देखा जाए तो श्वेता गुप्ता को चुनाव लड़वाया गया और पहली बार में उन्होंने जीत भी हासिल की और इसके बाद जीतते ही शिवहर की विधायक श्वेता गुप्ता को सम्राट चौधरी की कैबिनेट में शामिल भी कर लिया गया। लेकिन वही चेतन आनंद को पहले तो शिवहर सीट से हटाकर नवीनगर भेज दिया गया। नवीनगर में जाने के बाद चेतन आनंद को बहुत कड़ा मुकाबला करना पड़ा और सिर्फ वो 112 वोटों से ही जीत पाए। और इसके बाद चेतन आनंद को जब चर्चा चल रही थी, निशांत कुमार के टीम युवा टीम में भी वो शामिल हुए, लेकिन इसके बाद भी चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाया गया। वो भी तब जब आनंद मोहन भी कह चुके थे कि इस बार उनके बेटे चेतन आनंद को मंत्री बनाया जाएगा और चर्चाएं भी चल रही थी कि चेतन आनंद का मंत्री बनना तय था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आनंद मोहन सिर्फ अपने बेटे के मंत्री बनने से दुखी नहीं है, नाराज नहीं है। उनका दुख श्वेता गुप्ता के मंत्री बनने से है। उनका दुख शिवहर सीट उनके हाथ से जाने से है और लोकसभा में श्वेता गुप्ता को फिर से लड़वाया जा सकता है शिवहर सीट से, तो वो सीट आनंद मोहन से कहीं खो ना जाए, उनका दबदबा कहीं चला ना जाए। तो इस वजह से भी आनंद मोहन जदयू के ऊपर तलक है, नीतीश कुमार के ऊपर जो कई बातें हैं वो कह रहे हैं और नाराजगी उनकी दिख रही है क्योंकि श्वेता गुप्ता को तो मंत्री बनाया गया, लेकिन उनके बेटे जिन्होंने आरजेडी का दामन छोड़कर जदयू में वो शामिल हुए थे और जदयू की सरकार बनाने में सफल हुए थे, लेकिन इसके बाद भी चेतन आनंद को वो तवज्जो नहीं दिया गया जो पहली बार जीतने में श्वेता गुप्ता को दिया गया है। और कहीं ना कहीं यही डर, शिवहर सीट खोने का डर अब चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन को सताने लगा है। अब आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री